नहूम की पुस्तक अध्याय 1 कुल वचन 1 से 15। निनवे के विषय में भारी वचन। एलकोस वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। निनवे के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बौंडर और आंधी में होकर चलता है। यहोवा बादल उसके पाँवों की धूल है। उसके घुड़कने से महानंद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और करमल कुम्भलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पष्ट से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। यहोवा भला है, संकट के दिन वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी, चाहे वे कांटों से उलझे हुए हो और मंदिरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। तुझ में से एक निकला है, यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और निश्चयता की युक्ति बांधता है। यहोवा यूँ कहता है, चाहे वे सब प्रकार के सामर्थी हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है, परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जीवा तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है, आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे देवालियों में से ढली और गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। देख, पहाड़ों और शुभ समाचार को सुनाने वालों और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा। वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। निनवे का पतन। निनवे का पतन अध्याय 2 कुल पद 1 से 13 पद। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह। अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। यहोवा याकूब की बढ़ाई इजराइल की बढ़ाई के समान ज्यों का त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उसको उजाड़ दिया है और दाखलता के डालियों का नाश किया है। उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों से बहुत वेग से हाँके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मसालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है। वे चलते चलते ठोकर खाते हैं। वे शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। नहरों के द्वार खुल जाते हैं
और राजभवन गल कर बैठा जाता है। उसे नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियों छाती पीटती हुई पिंडुकों के समान विलाप करेगी। निनवे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिणाम नहीं। वह खाली छुच्छी और सुनी हो गई है। मन कच्चा हो गया और पाँव कांपते हैं और उन सबों की कठियों में बड़ी पीड़ा उठी और उन सबों के सुख का रंग उड़ गया है। सिंहों की वह मांद और जवान सिंह के आखेट का वह स्थान कहाँ रहा, जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेखटके फिरते थे। सिंह तो अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को फाड़ता था और अपनी सिंहनियों के लिए आहेर का गला घोट घोट कर ले जाता था और अपनी गुफाओं और मादों को आहेर से भर लेता था। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरीखे पीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे आहेर को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना ना जाएगा। अध्याय 3। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। लूट कम नहीं होती है। कोड़ों की फटकार और पहाड़ियों की घड़घड़ाहट हो रही है। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं। सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं। मारे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है। मुर्दों की कुछ गिनती नहीं। लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण तौहीन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सब से तेरी हंसी कराऊंगा। जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर कहेंगे, निनवे नष्ट हो गई। कौन उसके कारण विलाप करे? हम उसके लिए शांति देने वाला कहाँ से ढूंढ कर ले आएं? क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है, जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था और महानंद उसके लिए किला और शहरपना का काम देता था? कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे। पुत और लुवी तेरे सहायक थे, तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिसमें पहले पक्के अंजीर लगे हो। यदि वे हिलाए जाए तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग जो तेरे
बीच में है वे स्त्रियां बन गए हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की छड़ें आग का कोर हो गई है। घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गड्ढों को अधिक दृढ़ कर। कीचड़ में आकर गारा, लताड़ और भट्ठे को सजा। वहाँ तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट हो जाएगी। वह येलेक नामक चिट्टी नामक टिंडी के समान तुझे निगल जाएंगे। यद्यपि तू अरबे नामक टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए, तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए टिड्डी चढ़ करके उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। हे अश्शूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठा नहीं करता। तेरा घाव न भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ता हो। आमीन।